शुरू करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर्स विच इज वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो दो तरह की मल्टीप्लीकेशन होती है वेक्टर्स की। ठीक है भाई, पहली तो है डॉट जिसका आउटपुट क्या होता है स्केलर, है ना। डॉट के बारे में क्या क्या जानते हैं आप लोग, याद दिलाइए मेरे को, क्या क्या जानते हैं बोलो, कौन बताएगा। सारे फॉर्मूले आते हैं जिसको, हाथ उठाओ। जन्मेश को आते हैं, और आर्ची को आते हैं, और दीपांशु को आते हैं। सारे फॉर्मूले नहीं आते? अरे तीन ही तो फॉर्मूले हैं। हाँ एक हो गया, बहुत बढ़िया। वो तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, वो तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वो तो। a डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, एक और बच गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, है ना। i वाले को i वाले से, j वाले को j से, k वाले को k वाले से। ठीक है, मैं पहले भी कह रहा था कि इसको ना एक बार 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 पढ़ना पड़ेगा आपको, बार बार पढ़ोगे तभी बनेगी बात। ठीक है, अच्छा। और कॉस थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे बोलो। a डॉट बी डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। सही है ना, सिंपल सा है बिल्कुल, कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है। ठीक है, ओके। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, याद है आप लोगों को? क्या होते हैं बोलो। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? आई जे के कॉफिशिएंट्स भी बोल सकते हो। डायरेक्शन रेशियो आई जे के जो कॉफिशिएंट्स है वो भी, या फिर डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल। ठीक है ना, जैसे सारे डायरेक्शन कोसाइंस को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से कर दो, क्या आ जाएगा? डायरेक्शन रेशियो। ठीक है ना, और डायरेक्शन रेशियो का कोई भी प्रोपोर्शनल नंबर होता जाएगा तो वो भी डायरेक्शन रेशियो ही रहेगा। ठीक है ना, तो डायरेक्शन रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, ये करेंगे तो लंच हो जाएगा, उसके बाद 3D शुरू कर देंगे लंच के बाद। ओके, तो और जो अपने फिजिकल एजुकेशन वाले टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम इसके 29 जनवरी के बाद कर लेंगे। 29 जनवरी तक अब आप फुल फोकस करिए जेईई मेन पे। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल्स हैं वो प्रैक्टिकल होते रहेंगे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल में एक दिन लगता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे 22 और 28 को तुम्हारा कब है? तुम्हारा 22 को, ये 22, 28 और 29 इन्हीं तारीख को है। चलो ठीक है, ओके। चलो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं अभी। फिजिकल हम बाद में कर लेंगे क्योंकि इजी चैप्टर्स हैं, याद भी रहेंगे, रिवाइज भी हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। अगर आपने अभी जेईई मेन के लिए कर लिया ना तो आपका आधा सिलेबस, आधे से ज्यादा सिलेबस तो रिवाइज हो ही जाएगा कम से कम। 12th का तो करोगे कम से कम, केमिस्ट्री हो जाएगी, फिजिक्स रिवाइज कर लोगे, मैथ्स रिवाइज कर लोगे, हो गया। और 11th की केमिस्ट्री कर लो ताकि आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिजिक्स 11th की कर लो ताकि वो क्लियर हो जाए, और जितना हो सके 11th का मैथ भी कर लो, जो आपके फेवरेट टॉपिक है वो कर लो, सारा जेईई मेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, वो मत करने लगना अभी जो तुमको नहीं आते हैं। मान लो कि भाई तुमको कोई टॉपिक, फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन में थोड़ी सी दिक्कत है ना, तुमको लगता है कि नहीं नहीं परम्यूटेशन से मेरे को डर लगता है, तो अभी क्लियर करने मत बैठना। ठीक है, अभी जो आते हैं बहुत अच्छे से वो करना, और यू विल बी सरप्राइज, एक चैप्टर रिवाइज करने में 1 घंटा भी लगता है। लगता है जन्मेश? नहीं लगता 1 घंटा भी। ठीक है, तो करना शुरू करोगे तभी होगा, ऐसे खाली बैठने से नहीं होगा। फोन तू आज दे के जाएगा यहाँ पे। हाँ, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट देखो भाई, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, बीच में एंगल थीटा, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है भाई, ऑब्वियसली बात है, ये जो करने के बाद जो आएगा आउटपुट, जो आएगा आंसर जो आएगा, दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। उसको हम कभी कभी क्या बोल देते हैं? सी वेक्टर भी बोल देते हैं, बड़ा ही सिंपल नाम है। ठीक है भाई, तो आउटपुट इज ऑल्सो ए वेक्टर से सी वेक्टर। ठीक है, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो सी वेक्टर आएगा ना इन दोनों को क्रॉस करने के बाद, वो क्या आएगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। देखिए भाई, ए क्रॉस बी करेंगे, आता ना, ए की डायरेक्शन में फिंगर्स, बी की तरफ मोड़ो, थंब की डायरेक्शन आपको क्या देगी? ए क्रॉस बी, यानी कि सी को देगी। ठीक है भाई, तो देखो सी की डायरेक्शन ये होगी, सही बात है। अच्छा मुझे बताओ, बी क्रॉस ए करता हूं तो थंब गया अंदर,
तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट। सही है, तो वही ऑब्वियस सी बात है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बड़ा ही सिंपल है ये, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। सी का मैग्नीट्यूड जो होगा, जो आउटपुट है, ए क्रॉस बी का जो आउटपुट है सी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, डॉट में ए बी कॉस थीटा, क्रॉस में ए बी साइन थीटा। सही है भाई, इसी को बोल देते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। कोई भी समस्या है इसमें? ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, सी वेक्टर यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जीरो कब होगा? या तो ए जीरो हो जाए, या बी जीरो हो जाए, या फिर साइन थीटा जीरो हो जाए। या तो ए जीरो हो जाए, या बी जीरो हो जाए, या फिर साइन थीटा जीरो हो जाए। साइन थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा जीरो हो या 180 डिग्री हो, यानी कि इसमें और ये जो वेक्टर है इसके बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 0 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का 0। और अगर ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर, तो बोलो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री फिर से 0 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी कब आएगा? 0। ऐसे भी सोच सकते हो कि भैया ए की तरफ उंगलियां भी, बी कुछ एंगल पे है ही नहीं, तो उंगलियां क्रॉस हुई नहीं, तो क्रॉस प्रोडक्ट आया ही नहीं। सही है, कोई दिक्कत? और बोलो ए क्रॉस बी पूरा हाथ ही घूम गया, तो ये भी क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट नहीं बना। सही है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है भाई। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा, सी वेक्टर आया ना, वेक्टर है एक सी इज ए वेक्टर, दैट मींस कि आई जे के उसमें होने चाहिए। ठीक है भाई, तो बोलो इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3, आई जे के a1 a2 a3 आई जे के, बी है b1 b2 b3, a1 b1 सॉरी a1 a2 a3 b1 b2 b3, a डॉट b क्या होगा? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। डॉट में तो यही हो जाता है, इनका मल्टीप्लीकेशन प्लस इनका। लेकिन क्रॉस में क्या होगा? क्रॉस में देखते हैं, क्रॉस में होगा भैया आई जे के, लिख दिया। बोलो आई जे के लिख दिया। ये आपका डिटरमिनेंट भी सिखा रहा हूं मैं आपको। देखो आई जे के लिखा, उसके नीचे लिखो पहले वाले के कोफिशिएंट a1 a2 a3। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मान लो -5 है तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। ओके, कॉमन सेंस है ये। फिर यहाँ पे नीचे वाले के b1 b2 b3। फिर क्या करना है? आई सिलेक्ट कर लो। आई सिलेक्ट हो गया, इसकी रो इसके कॉलम, ठीक है, इसकी रो और इसके कॉलम को इग्नोर कर दो। बचा कौन? ये 4 वाला बचा ना, तो क्या करो? दिस मल्टीप्लीकेशन कर दो, a2 b3 कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, हो गया। बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर एक आई आ गया, फिर क्या करो? अगला जे ले लो। तो मैंने जे ले लिया, तो यहां पे क्या लगा दो? माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, प्लस माइनस प्लस ऐसे ही होगा। ठीक है भाई, क्या होगा? प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहां पे ले लो जे। ठीक है, क्या ले लिया? उसके साथ माइनस लगेगा तो माइनस जे ले लिया। फिर क्या होगा बोलो? इस जे वाले को छोड़ दो, इस जे वाले को छोड़ दो, बचा कौन? a1 b3 b1 a3। सही है, तो फिर से वही ऐसे मल्टीप्लीकेशन माइनस ये, तो बोलो a1 b3 माइनस b1 a3 हो गया, प्लस k कैप। ठीक है, फिर आ गया मेरे पास k कैप। बोलो भाई प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, तो k के साथ क्या लगेगा? a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2। कोई भी दिक्कत है? सही है। देखो i के साथ कोई चीज आ गई, j के साथ भी कोई चीज आ गई, और k के साथ भी एक चीज आ गई। सही है, तो ये क्या हो गया मेरे पास? एक वेक्टर आउटपुट हो गया है। किसके लिए? a क्रॉस b के लिए। तो a क्रॉस b करना आ गया आपको, इसी के साथ साथ आपको डिटर्मिनेंट लेना भी आ गया। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं बोलो भाई? अब बताओ, मैं कहता हूं 1 2 3 6 7 4 1 0 1। बोलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्व करिए, बोलो 1 इंटू 7 इंटू 1 -0 हो जाएगा, तो बोलो 7। फिर इसके साथ माइनस -2 इंटू 6 1 -4, यानी कि 6 -4 2, प्लस 3 इंटू 0 -7, यानी कि 3 इंटू 0 -7, यानी कि -7, यानी कि बोलो -21 -4 प्लस 7। आ गया आंसर। ऐसे आंसर है, यही इसका आंसर आ जाएगा। सही है, तो डिटरमिनेंट लेना आ गया ना आप लोगों को? ठीक है भाई, ओके। तो बेसिक डिटरमिनेंट भी आ गया, चलो बढ़िया हो गया। a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a के बराबर है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना? ठीक है भाई, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पॉइंट्स याद रखो। देखो आपको आते हैं ये पॉइंट्स, जो भी बताऊंगा ना, ये आते हैं आपको ऑलरेडी। ठीक है, इफ a क्रॉस b इक्वल टू 0, a क्रॉस b 0 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो a 0 है, या b 0 है, या फिर साइन थीटा 0 है।
और साइन थीटा 0 मतलब थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। सही है। इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ए और बी क्या है, नॉन जीरो, मतलब ए का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, बी का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, और ए क्रॉस बी 0 दे रखा है। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन और एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। सही है भाई। तो अगर ये क्या हो, पैरेलल कोलिनियर हो, तो क्या होगा? ए क्रॉस बी 0 होगा। अगर दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना हो तो क्या करोगे? ए क्रॉस बी 0 कर देंगे। उल्टा सोच के देखो ना, ऐसा है तो ऐसा है, और ऐसा प्रूव करना है तो ऐसा प्रूव कर देंगे। यस और नो? सही है भाई। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या करेंगे? ए क्रॉस बी 0, और परपेंडिकुलर के लिए ए डॉट बी 0 प्रूव कर देंगे। सही है। अच्छा, एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लाइज बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0। हेंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा कैन नेवर बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि साइन थीटा 0 से बड़ा रहेगा, 0 से 180 डिग्री फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये दोनों तो पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड होते हैं ये तो, और ये क्या है? पॉजिटिव। तो यानी कि ए क्रॉस बी इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0 हो सकता है बस। ठीक है, नेगेटिव कभी भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब अच्छा वहां पे एन कैप लिखा हुआ है क्या? ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लेंगे, बोलो एनी वेक्टर, कोई भी जो वेक्टर होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, हमारे पास पूरा वेक्टर बनता है। तो बोलो यहां पे क्या लिखा हुआ है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। देखो ये तो हो गया है यहां से लेके यहां तक, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन कौन सी है? परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जैसे ए और बी था तो बोलो ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर था ना, ये वाली डायरेक्शन। तो बोलो मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन कौन सी है? एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। क्या है? एक यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सही है। अच्छा, अब उल्टा सोच के देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कैसे निकालेंगे? अपने को क्या निकालना है? एन कैप निकालना है। तो बोलो ए क्रॉस बी किया और उसको ए बी साइन थीटा, यानी कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एन कैप आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है ये तो बात। सही है। ए का 0 से क्रॉस क्या आएगा? 0। 0 का ए से क्रॉस भी क्या आएगा? 0। ठीक है। इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स देन थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री एंड हेंस ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है भाई। ए क्रॉस ए क्या आएगा? 0, क्योंकि भाई ए में और उसके खुद ए में एंगल क्या होगा? 0, यानी कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। सही है। बी क्रॉस बी 0, तो बोलो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये भी 0। सही है भाई। तो अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका खुद से क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। ठीक है। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए और बी क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा था, 90 डिग्री पे है तो साइन 90 हो जाएगा, तो वो साइन 90 क्या होगा? 1। तो बोलो ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड बचता है। सही है भाई। तो ए क्रॉस बी ए इंटू बी के मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप के बराबर हो सकता है। कब? जब दोनों क्या हो? परपेंडिकुलर। सिंपल कॉमन सेंस है, वही है तो। सही है। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कैन बी फाउंड यूजिंग द राइट हैंड कर्ल रूल। ठीक है। ए की डायरेक्शन में उंगलियां करेंगे, बी की तरफ घुमा देंगे, क्रॉस कर देंगे उसको। ठीक है। थंब की डायरेक्शन क्या देगी आप देखो? थंब की डायरेक्शन क्या देगी भाई? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। अच्छा, अब हमने यूनिट वेक्टर्स के लिए देख लिया है। आई क्रॉस जे क्या देगा? के दे देगा। बोलो भाई, आई की तरफ उंगलियां करो, जे की तरफ घुमा दो। बोलो ये आई हो गया, इधर की तरफ आई है, ये जे और इधर के, तो बोलो आई क्रॉस जे किधर आया? के बराबर आएगा, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। सही है। अब बताओ आई क्रॉस के, आई क्रॉस के नीचे आया माइनस जे के बराबर। सही है। अच्छा, और के क्रॉस आई क्या आएगा? प्लस के क्रॉस आई। अच्छा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के प्लस का आई आ गया। सही है भाई, कोई दिक्कत? तो हमने एक सर्कल बना रखा है आई जे के। सही है। आई और जे का करोगे तो के आ जाएगा, के और आई का करोगे तो जे आ जाएगा। कोई दिक्कत है? सिंपल है ना बिल्कुल। अच्छा, अगर उल्टी डायरेक्शन चलो, आई क्रॉस के किया तो माइनस जे आ जाएगा। उल्टी डायरेक्शन होगी ना तो माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स देन मैग्नीट्यूड ऑफ
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये ए क्रॉस बी ढंग से लिखना चाहिए था, ए क्रॉस बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स। तो बोलो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा बचता है। यस और नो। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए बी का मैग्नीट्यूड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी बाय ए बी साइन थीटा। सही बात है, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए बी को उधर ले गए, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय ए बी। सही है। टू फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपली ए क्रॉस बी कर दो या फिर बी क्रॉस ए कर दो, कोई दिक्कत है। अगर क्या करना है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, और यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए क्रॉस बी किया, फिर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड करते हैं। नहीं आई बात सामने। सही है। तो ए क्रॉस बी के दो फॉर्मूले हमारे पास, ए बी साइन थीटा और वो आई जे के बना के डब्बा। सही है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है। टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी, यूनिट वेक्टर निकालना, वेक्टर निकालना है तो ए बी का क्रॉस, यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का ही मैग्नीट्यूड। भाई ये परपेंडिकुलर वेक्टर है ना ए बी के, तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, सिंपल है ना। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये तो बता दिया मैंने आपको, ए क्रॉस बी बाहर है, बी क्रॉस ए अंदर था, तो एग्जैक्टली 180 डिग्री इनके बीच का एंगल हो जाएगा ना, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बोलो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। बोलो ए मल्टीप्लाई बी साइन थीटा हो रहा है, मैं कहता हूं देखो ये था ए वेक्टर, ये है बी, तो बोलो ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा, तो ए को बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, बेस इंटू हाइट विच इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बोलो ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। किसका एरिया, जिस पैरेललोग्राम की साइड ए और बी होती हैं, एडजेसेंट साइड्स आर ए एंड बी। आ गया ना, बड़ा सिंपल है। बोलो भाई सही है ना। ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। भाई मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, सिर्फ वेक्टर है तो यहां पे एन कैप लगाना पड़ेगा। ठीक है। हेंस ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose adjacent sides are a and b, जिसकी adjacent sides, ये साइड और ये साइड, adjacent मतलब बगल बगल वाली। ठीक है। ये साइड और ये साइड एक दूसरे के बगल में है ना, ये ऑपोजिट साइड होती है, ये ऑपोजिट साइड होती है, ये क्या है, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड अगर ए बी है तो ए क्रॉस बी क्या बताएगा, बोलो भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का आधा। बोलो भाई एक ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये ट्राइंगल है मेरा, बोलो ए क्रॉस बी है, बोलो भाई ए क्रॉस बी पूरे का है, तो बोलो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी एडजेसेंट साइड ए और बी वेक्टर होती हैं, वो क्या होगा, पैरेललोग्राम का आधा, यानी कि 1/2 इंटू ए क्रॉस बी। सही है भाई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ए एंड बी, ए और बी अगर डायगोनल है तो क्या जाएगा, ए क्रॉस बी बाय 2। सही है भाई। ध्यान रखना डायगोनल्स अगर आपको दे रखे हैं, ये और ये डायगोनल अगर आपको दे रखा है D1 और D2 अगर आपको दे रखा है, तो D1 इंटू D2/2 होता है, और अगर वेक्टर में है तो ऑब्वियस बात है एरिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, विच इज, कोई दिक्कत, सिंपल है भाई। हमेशा याद रखना एरिया जो होता है, एरिया इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पैरेललोग्राम है, इसका प्लेन क्या है, ये बोर्ड वाला प्लेन ही तो है ना। इस पैरेललोग्राम का प्लेन कौन है ईशांत, बोर्ड वाला प्लेन है, तो इसका एरिया कहां होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सही है। इधर भी बोल सकते हो और उधर भी बोल सकते हो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एरिया है ना, इसलिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। सही है भाई। सही है। तो अगर साइड्स हैं तो ए क्रॉस बी बाय 2, सही है, किसके लिए, ट्राइंगल का, और अगर पैरेललोग्राम है तो सिंपली ए क्रॉस बी, और अगर डायगोनल्स दे रखे हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो और 2 से डिवाइड कर दो। सही है ना। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, कॉम्यूटेटिव ये नहीं होता है, कॉम्यूटेटिव मतलब आगे पीछे किसी को मल्टीप्लाई करो, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, एग्जैक्टली नेगेटिव है ये। ठीक है। एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर, ठीक है, स्केलर के रिस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव होता है, चाहे एम को ए क्रॉस बी से करो, पहले ए क्रॉस बी किया फिर एम मल्टीप्लाई किया,
या फिर क्या करो, एम को ए से कर दो फिर बी से क्रॉस कर दो, या फिर ए को एम बी के साथ क्रॉस कर दो। सिंपल है, बिल्कुल कॉमन सेंस हो गई है ना। ठीक है, इसको भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ठीक है भाई, क्या बोला, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट, देखो ये एडिशन हो रहा है तो ए क्रॉस बाहर था, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा ये, सही है। जैसे अंदर मल्टीप्लाई होता है और कॉमन निकलता है तो निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसमें यहां क्या हो रहा है, बोलो ए आगे की तरफ है और यहां पे भी ए आगे की तरफ, उल्टा नहीं करना कि भैया ए को बी के साथ तो ए क्रॉस बी कर दिया और सी क्रॉस ए कर दिया, ऐसा नहीं करना है, सही है। और अगर कॉमन निकालना हो तो यहां से ए और यहां से ए कॉमन कब निकलेगा, जब दोनों में आगे की पहले की तरफ क्या हो, ए, तभी ए बाहर निकलेगा। अगर पीछे है तो क्या होगा, बोलो बोलो, अगर ऐसा होता बी क्रॉस ए प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो क्या होता, बी प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऐसा होता। ओके, बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, बोलो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है, बोलो भाई ए क्रॉस बी का जो होल स्क्वायर होगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो इसको उठा के इधर लेके आएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सही है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया रिलेशन है ये, ठीक है, सही है। अटके हुए क्वेश्चन को निकाल सकता है ये आपके, सही है, जो कहीं से नहीं होगा वो इससे होगा, सही है। इसी बात को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो रहा है, मैं कहता हूं ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी बी डॉट बी, ऐसे हो रहा है। देखो इसका डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट बोले तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या होगा, ए डॉट ए बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, सही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, हो गया ना, बड़ा ही सिंपल है, ऊपर आ गया रिलेशन ये। चले आगे भाई, फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बोलो आई जे के ले लूं ऊपर, यहां क्या ले लूंगा, पहला वेक्टर 2 1 1 2 1 1 हो गया, आगे क्या लिखूंगा, बोलो 1 माइनस 2 1, ठीक है, 1 माइनस 2 1, बोलो आई इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि 3 हो जाएगा ये, 1 प्लस 2, अच्छा माइनस जे इंटू 2 माइनस 1 माइनस जे हो जाएगा, के इंटू माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 के, आ गया आंसर, सही है। उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √35, कर लोगे, ए पता चल गया, बी पता चल गया, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, अरे बताया था ना अभी अभी, ए क्रॉस बी तो होता है ए बी के परपेंडिकुलर, और उसका यूनिट वेक्टर बना दो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, मतलब ए क्रॉस बी, बोलो ये क्या है कार्तिक, ये क्या है, इट इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, हाँ प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ये जो आएगा है ना, ये एक वेक्टर है ना, ये वेक्टर है कि नहीं है कार्तिक, क्या ये वेक्टर है, ये सर्कल के अंदर वाला, हाँ, तो क्या ये जो वेक्टर है, क्या मैं इसका नाम रख सकता हूं थोड़ी देर के लिए सी वेक्टर, क्या सी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात, दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर जो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0। अब जो सी वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो अगर मैं कर दू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या आएगा, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा,
इसको मैं खोल के लिख दूं, ए क्रॉस बी डॉट ए इज इक्वल टू, क्योंकि ये वेक्टर क्या है, ए के परपेंडिकुलर है, तो आंसर इज 0। और ऐसे ही ए क्रॉस बी डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी निकाल लिया, ए क्रॉस बी तो आता है अब आपको, ठीक है, डिवाइड बाई उसी का मैग्नीट्यूड, सही है, हो जाएगा। फाइंड वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच, पी की वैल्यूज बताइए जिसके लिए ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या होने चाहिए, पैरेलल, मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कार्तिक, ईशान, पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट 0, क्यों क्यों होता है, ए बी साइन थीटा के हिसाब से बताओ। हाँ, क्योंकि थीटा कितना है, 0 या 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा ठीक, ओके, चलो ए क्रॉस बी किया, 0 आ गया, पी की वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे। अच्छा, अब मैं कहता हूं ध्यान से सुनना, पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स, जब एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर में कैसा रिलेशन हो, लीनियर रिलेशन हो, है ना, मतलब इसको मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर आना चाहिए, सही है। तो क्या करो बोलो, 3 का 1 बना दिया, मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 से। इस 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1/3 से, ये आ गया। तो बोलो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2/3 नहीं आ गया पी, तो पी इज इक्वल टू 2/3, देख लो, ऐसे भी कर सकते हैं। पेपर में अगर बोल दिया जाए बोर्ड के एग्जाम में तो ऐसे करना है जैसे ये सॉल्व किया हुआ है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 पुट करेंगे और फिर आपका आंसर आएगा, और बस, ठीक है। और अगर जेई मेन में पूछे पैरेलल है या नहीं है चेक करना है तो क्या करोगे, लीनियर रिलेशन चेक करेंगे, ठीक है। वहां पे किसी रूट से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, √3 से डिवाइड कर रखा है, √6 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। इस तरह की कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स, ये साइड और ये साइड क्या है, एडजेसेंट साइड्स, तो बोलो दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू एरिया, उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो एरिया का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, आगे आंसर, मुझे तो नहीं करके दिखाना पड़ेगा। ओके, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वन साइड एंड वन डायगोनल आर को इनिशियल वेक्टर, क्या बोल रहा है, एक पैरेललोग्राम है उसका एरिया बताइए जिसकी वन साइड एंड वन डायगोनल आर को इनिशियल वेक्टर्स, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। ये तो हो गई साइड और ये क्या हो गया, डायगोनल। अब उल्टा सोचना पड़ेगा आपको क्या दे दिया बोलो, एक तो D1 वेक्टर दे दिया, यानी कि ये जो है ना, ये तो है साइड ए वेक्टर, ठीक है, और यहां पे जो साइड होती है वो होती है बी वेक्टर, वो आपको दी नहीं, आपको क्या दे दिया, डायगोनल D1 वेक्टर दे दिया। अरे सोचो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, यही तो होता है, तो D1 इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए को इधर ले आओ, D1 माइनस ए इज इक्वल टू बी वेक्टर। अब मतलब इसमें से इसको घटा दूंगा तो क्या आएगा, बी आ जाएगा, ये ए वेक्टर है मेरा, ये मेरा D1 था, तो D1 माइनस ए करेंगे, D1 माइनस ए करेंगे, क्या आ जाएगा बी। अब बी आ गया, ए क्रॉस बी कर दो, सही है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ही कुछ हाई फाई तो नहीं है। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स एट एंगल 30 डिग्री देन फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद a plus 3b and 3a plus b as sides of the parallelogram, सही है भाई। क्या बोल रहा है कि देखो आपके पास a और b यूनिट वेक्टर्स हैं, सही है, जिनके बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब इस साइड का और इस साइड का एक ऐसा वेक्टर है जो इसके बराबर है, एक ऐसा वेक्टर है जो इसके बराबर है। सो दिस इज द फर्स्ट साइड और एंड दिस इज द सेकेंड साइड, ठीक है। साइड पता चल गई, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है। क्या करोगे, पहली साइड क्रॉस दूसरी साइड, ठीक है। साइड कैसे क्रॉस करते हैं, देखो भाई मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में भी करके बताया था, है ना।
और यहाँ पे मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट में भी बता देता हूं। देखो भाई क्या हो रहा है, पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर है भाई। बोलो क्या आएगा, पहले का पहले से, फिर पहले का दूसरे से, फिर दूसरे का पहले से, फिर दूसरे का दूसरे से, क्या आएगा बताना। ए क्रॉस 3a 0। अरे ए और 3a पैरेलल है ना, बोलो भाई ए क्रॉस ए क्या होता है 0 होता है, बी क्रॉस बी भी क्या होता है 0। तो बोलो ए क्रॉस ए 0, बोलो ए क्रॉस बी, सही है। ये हो गया, इसका दोनों से हो गया 3b क्रॉस 3a प्लस 3b क्रॉस 3a। अब ये देखो ये स्केलर है ना, इस 3 को यहां से हटा के मैं डायरेक्ट यहां लगा सकता हूं, सॉरी बी ए है ये, ठीक है। 3b क्रॉस 3a था तो a यहां लगा दिया और 3 यहां लगा दिया, तो बोलो ये 9 नहीं हो गया। और बोलो 3b क्रॉस b 0, b क्रॉस b 0 होगा, ठीक है। अब बताओ क्या हो गया, a क्रॉस b प्लस 9b क्रॉस a, मैं इसको लिख दूं माइनस बी क्रॉस ए, 9b क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए कितना 8b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अरे b और a क्या है यूनिट वेक्टर्स, एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। तो बोलो इसकी जगह लिख दो मैग्नीट्यूड 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड साइन 30 डिग्री, दिस इज 1 1 यूनिट वेक्टर्स है। 4 इज द आंसर, a क्रॉस b 1/2 है। ये क्या हुआ है, नहीं नहीं बाद में क्रॉस होगा भाई, बाद में क्रॉस लेना है, पूरा सॉल्व करके फिर बाद में क्रॉस करना है। आंसर इज 4, ठीक है 5 नहीं आंसर, गड़बड़ नहीं करना है, ऐसे गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना है, याद से कर लोगे, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अरे भाई बड़ा ही सिंपल है, ये देखो ए बी सी दे दिया ना, मुझे बताओ अगर आपको ए का पोजीशन पता है बी का पोजीशन पता है तो ए बी वेक्टर क्या होता है ए बी, बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, ए बी वेक्टर आ गया। बोलो ऐसे ही बी सी वेक्टर भी आ जाएगा, सी का पोजीशन माइनस बी का पोजीशन। बोलो ये वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, मतलब बी सी और बी ए चाहिए आपको, ये ध्यान रखना, बी सी वेक्टर और बी ए वेक्टर ऐसे और ऐसे होना चाहिए, सही है। तो दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर पता चल गए, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो 1/2 कर दो, सही है भाई, ध्यान रहेगी बात। इफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एंड बी का मैग्नीट्यूड 5 है, देन फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सही है। ध्यान से देखो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं होता है, अरे अभी आइडेंटिटी पड़ी थी ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस होता है, इसको उठा के इधर ले आया मैं, तो ये चाहो तो ओपन कर दो, क्या आएगा इसको ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ये इज इक्वल टू 400 हो गया। तो बोलो बी का मैग्नीट्यूड पता है 25, सॉरी बी का स्क्वायर पता है ना 25 आ जाएगा, काट दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ए इज इक्वल टू 4, सही है भाई, ठीक है। वहां पे आना चाहिए फाइंड ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/2, बी का मैग्नीट्यूड पता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पता है, देन फाइंड ए डॉट बी, यही इक्वेशन लगेगी, लगा दोगे, ए क्रॉस बी पता चल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता चल जाएगा, ए डॉट बी निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, सेम इक्वेशन डन। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू 0, अरे बोलो दोनों का क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना, ठीक है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको, क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर दो, आई के साथ वाला भी 0 होना चाहिए, जे के साथ वाला भी 0 होना चाहिए और के साथ वाला भी 0 होना चाहिए, आंसर आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये और ये एक दूसरे का मल्टीपल होंगे, भाई पैरेलल वेक्टर्स है ना, तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो बोलो इस 1 को 3 बना दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इस 3 का कितना बनेगा 9 बनेगा, तो लैम्डा कितना है -9, सही है भाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, ठीक है ओके। 9 का 27 हो जाएगा,
कोई दिक्कत? ये माइनस लैम्डा की दिक्कत है, मैं बताता हूं। ये 1 का कितना बन गया 3, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां कितना आना चाहिए 9। यहां है कितना माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 9, तो लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है भाई, अभी हो गया क्लियर? शो दैट फॉर एनी वेक्टर ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 a2 a3 i j के। सिंपली सॉल्व करो इसको, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालो, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालो, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालो, क्या आएगा आंसर आपके पास? लास्ट में आपके पास आंसर आता है 2 टाइम्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हो जाएगा? कोई दिक्कत? बस यही आंसर है, ठीक है। चाहो तो आप एक आइडेंटिटी होती है निकाल सकते हो, वो आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड हैं आपके पास। अरे एक सेकंड, सॉरी, शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर। अरे भाई ये पोजीशन वेक्टर है ना, मतलब दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R। अब मुझे ये बताओ, अगर ये कोलिनियर है तो बोलो ये वेक्टर निकाल लेता हूं, P से Q जाने वाला PQ वेक्टर आ गया। ऐसे ही मैं QR वेक्टर निकाल लेता हूं, QR वेक्टर निकाल लिया, क्रॉस करो, आंसर कितना आएगा? हेंस PQ एंड QR आर पैरेलल एंड Q इज द कॉमन पॉइंट, हेंस दे आर कोलिनियर। सही है ना, बिल्कुल सिंपल बात है, ये तो कुछ है ही नहीं है, तो ठीक है भाई, ओके। इफ A is equal to this, B is equal to this, find a vector such that A cross C is equal to B and A dot C is equal to 3। वाह, बहुत ही बढ़िया। A वेक्टर पता है आपको, B वेक्टर पता है, फाइंड a वेक्टर A such that A cross C is equal to, ये B वेक्टर ही आया ना, अच्छा, एंड A डॉट C is equal to 3। अरे वाह, पुरानी आइडेंटिटी आ गई, क्रॉस की बात कर रहा है और डॉट की भी बात कर रहा है, कर लोगे? बस वैल्यू पुट इन करनी है, प्लग इन द वैल्यूज, ठीक है। अमेरिका में बोलते हैं प्लग इन द वैल्यूज, हम कहते हैं ना फॉर्मूले में पुट कर दो, वहां नहीं बोलते, वहां बोलते हैं जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, प्लग, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। एक एक्सरसाइज बचती है वेक्टर्स की आपकी, है ना, कर देंगे इसको, आई होप।